सेंटेंस तुम लोग को पढ़ा चुके थे, है ना। 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप हम एक बार बता चुके थे, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो 5 में पहला कौन सा है तुम्हारा? अफर्मेटिव है, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड कौन सा था? नेगेटिव। थर्ड जो है वो है इम्परेटिव। फोर्थ है इंट्रोगेटिव। और फिफ्थ जो है वो है एक्सक्लामेटरी। ठीक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया है, तो कई लोग ये सोचेंगे कि इंट्रोगेटिव तो मैंने पहले ही बताया था, आज चौथे नंबर पे बता रही हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये नंबर आगे पीछे हो सकता है। बस यहाँ पे तुम लोग को ये समझना होता है कि कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक, उसको देख करके पहचानना है, उसके भाव को पढ़ करके कि क्या है, ठीक है। तो पांचों का बता दिए थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है कि बहुत ही सिंपल तरीके के वाक्य होते हैं, जहाँ पे तुमसे कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा है, नए शब्द का भी नहीं प्रयोग किया जा रहा है, बस कुछ लिख दिया गया है, ठीक। जैसे विशाल चाय पी रहा था, पी चुका है अभी, तो कुछ टाइम पहले विशाल क्या चाय पी रहा था, तो ये क्या है? अफर्मेटिव हो गया। विशाल इस समय चाय नहीं पी रहा है, क्या हुआ? ये निगेटिव हो गया, ठीक है। अब अगर हम पूछे अंशु से क्या विशाल चाय पी रहा है, देख कर बताओ, तो अंशु कहेगा नहीं पी रहा है, जो भी कहेगा। तो हमने क्या पूछा अंशु से? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहाँ पे कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम ये बोल रहे हैं अंशु जाओ विशाल से चाय मांग के लाओ, ठीक। अब ऐसे तो हम डायरेक्टली तुमको एक तरीके से ऑर्डर कर रहे हैं, अंशु जाओ विशाल से चाय मांग के लाओ, ठीक, ऑर्डर भी दे रहे हैं। और अब ये हो सकता है कि विशाल को देने का मन नहीं है, तो तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे अंशु किसी भी तरीके से विशाल से चाय मांग कर लाओ, हमको चाय की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक। तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होगा? वहाँ पर ये इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोलते नहीं है कि प्लीज गिव मी 1 कप ऑफ कॉफी या 1 कप ऑफ टी, 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये कौन सा रहेगा? इम्परेटिव रहेगा। अब आगे चलते हैं एक्सक्लामेटरी पे, ये सबसे अलग का होता है एक्सक्लामेटरी का, ठीक। एक्सक्लामेटरी से ठीक। अब लास्ट वाला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है? देखो कई सारे तो ऐसे होते हैं जो तुम लोग बस लास्ट वाला सिंबल लेके पहचान सकते हो। जैसे अफर्मेटिव में यहाँ फुल स्टॉप होता है, नेगेटिव में भी फुल स्टॉप होता है, इम्परेटिव में भी फुल स्टॉप होता है। तो इन तीनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में तो तीनों में फुल स्टॉप रहेगा, उसको पहले पढ़ो, फिर उसका मीनिंग निकालो, तब बताओ कि कौन सा सेंटेंस है। लेकिन सबसे इजी ये होता है इंट्रोगेटिव वाला, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगा रहेगा। तो जहाँ भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए समझ लो कि कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब उससे भी आसान ये होता है एक्सक्लामेटरी वाला, इसमें देखोगे कि ये सिंबल लगा रहेगा हमेशा। वो तीनों सेम है, तो उसको कैसे? अब उसको बताते हैं। तो इन दोनों को तो समझ गया। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में और इम्परेटिव में तीनों जगह फुल स्टॉप। हमारा लिखने का विषय सही था थोड़ा आगे पीछे करने का, क्योंकि ये तीनों जो सिंबल है वो साथ में आ जाए, है ना। अब समझो अफर्मेटिव सबसे इजी, कुछ भी बोल रहा है इजीली तरीके से तो अफर्मेटिव, ठीक है। सिंपली सेंटेंस, जैसे अंशु बात कर रहा है, पढ़ाते समय अंशु बात कर रहा है, ठीक। तो अंशु बात कर रहा है, हमने ये तो नहीं पूछा अंशु बात क्यों कर रहे हो, बस हमने ये कहा अंशु बात कर रहा है, तो ये अफर्मेटिव हो गया। अब हम ये बोले कि अंशु को पढ़ाते समय बात नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए यानी नहीं शब्द आ गया, तो निगेटिव आ गया। अब हम यही पूछ ले कि अंशु कृपा करके बात करना बंद कर दो, प्लीज अंशु शांत हो जाओ। तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट हम करने लगे, रिक्वेस्ट के अलावा हम ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक। अंशु शांत रहो, बोलना नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन सब चीजों में इम्परेटिव आ जाएगा। जहाँ पे आज्ञा दे, किसी को ऑर्डर करे, किसी से आज्ञा मांगे, किसी से रिक्वेस्ट करे, तो वहाँ पर क्या होता है? इम्परेटिव का होता है। तो इन तीनों में डिफरेंस तो समझ ही गए होंगे, समझ गए, ठीक है। अब आगे चलो, इरेज करते हैं। यस, किसी को नोट नहीं करना है, शांत हो जाओ। इसको नोट करना था, इसको
इसको नोट करना था, तुम लोगों ने नोट नहीं किया? तो आप तुरंत मिटा रहे हाँ, इन थे। लोगों ने नोट कर लिया। चलो ठीक है, आगे से नोट करना। बहुत बेकार कुछ है। ठीक, अब सेंटेंसेस के बारे में तुम लोग जान गए, पांचों टाइप सेंटेंस जान गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये सेंटेंस हम क्यों पढ़ा रहे हैं? सेंटेंस हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें तुम लोगों को टेंस पढ़ाना है ना। अब टेंस जानने के लिए इसमें रूल होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे करो, नेगेटिव में ऐसे करो, इंट्रोगेटिव में ऐसे करो। तो जब हम वहाँ पे बोलेंगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले ही हमने सेंटेंस को यहाँ पे पढ़ा लिया। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान से देख लो, जब भी तुम लोग टेंस पढ़े होगे तो एक चीज़ बताया गया होगा रूल में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो सिंपल ही होता है। बीच में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वगैरह, फिर अगर अफर्मेटिव हो गया तो बस हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। अगर नेगेटिव जाता है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो सारी चीजें कैसे पता करोगे? जब तुमको इंट्रोगेटिव का मतलब पता रहेगा, अफर्मेटिव का मतलब पता रहेगा, नेगेटिव का मतलब पता रहेगा, तभी ना। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट की भी बात आती है। कई सारे बच्चे यही नहीं पता कर पाते कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसके लिए हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो एक और चैप्टर है तुम्हारे में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का चैप्टर। उसको बताते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो जो न्यूलाइट है ना उसमें खोल लो, मिल जाएगा। पहले ही है ना। अब देखो कोई एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे राम इज ईटिंग द फूड। अब इसका अर्थ बताएगा कोई? राम खाना खा रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस बताए, यानी एक ऐसा पर्सन जिसपे ये निर्भर करे। ठीक, अब राम क्या है? राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब सब्जेक्ट क्यों हुआ? सब्जेक्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि राम पर ही डिपेंड कर रहा है कि राम कर क्या रहा है। राम खाना खा रहा है, तो जिसके बारे में बताया जाए वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। उसके अलावा जो भी चीजें होती हैं वो हमारी प्रेडिकेट होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन होगा? अब ऐसा बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो सबसे पहला आया वही सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट नहीं हुआ। अब देखो अगर ऐसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर नेम, अब इसमें तो वाट पहले आ गया, तो क्या वाट सब्जेक्ट हुआ? नहीं, यहाँ पे योर सब्जेक्ट हुआ। योर सब्जेक्ट हुआ, जिसके बारे में पूछा जाए वही सब्जेक्ट होता है। पहला वर्ड हमेशा देख के नहीं बताएंगे कि वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट तो पता चल गया, क्या चीज? सब्जेक्ट साथ होता है। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट 7-8 ये नहीं। सब्जेक्ट कर्ता को बोलते हैं। कर्ता यानी जो करने वाला रहे, कर्ता धर्ता। नाम को लेके होता है, नाम को लेके होता है। हाँ, नाम को लेकर के भी बताएंगे उसको भी। ठीक है, तो कर्ता किसको कहते हैं? जो कार्य करने वाला रहे वो कर्ता हो जाता है, वो सब्जेक्ट हो जाता है। कार्य क्या? खाना। कौन सा कार्य कर रहा है? खा रहा है, ईटिंग। तो ये क्या हुआ? ये वर्ब हो गया, क्रिया। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता यानी करने वाला। क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। तो ईटिंग क्या हुआ? वर्ब हो गया, खाना। ठीक है, क्रिया हो गया। अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट की बारी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसको खा रहा है, जो अदर वर्ड है। किसको खा रहा है? फूड को खा रहा है। तो फूड क्या हुआ? तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? जो करने वाला है, जो मुखिया है, वो सब्जेक्ट हुआ। प्रेडिकेट, इसके बाद के सारे वर्ड जो हैं वो प्रेडिकेट हुए। सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी है सब प्रेडिकेट हो गया। ठीक, अब वर्ब क्या हुआ? वर्ब किसको कहते हैं? जो क्रिया वो कर रहा है, वो वर्ब हुआ। यहाँ पे किया जा रहा है वो वर्ब हुआ। अब फूड क्या है? फूड है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, यानी जिसको किया जा रहा है। और यहाँ पे इज क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इज जो है वो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इतना तो समझ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब अगर आगे हम बोलेंगे कि फार्मूले पे रखो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो रख लोगे ना आराम से। ठीक है, टेंस की तरफ बढ़े, नोट करते जाओ। इसको कर चुके हो, ये दोनों नोट कर रही, तुम सब नहीं कर रहे। कॉपी नहीं ले, कॉपी नहीं ऐसे है। कॉपी है इधर,
कॉपी तो सबकी यही ये है। दीदी मेरी नहीं है ना। हमारा नहीं। विशाल